世界に痛みを神羅転生。 तो क्या हाल चाल है ओटाकूज? इट्स मी एनिमे फ्रिक्शन बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ टोक्यो रिवेंजर्स। सो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि माइकी आ गया था और वो अब ताकेमिची को थोड़ा सा शाबाशी देकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सो इतने सारे एपिसोड्स के बाद हम लोग फाइनली आज सीजन 3 का मेन सीन देखने वाले हैं, इजाना वर्सेस माइकी। जहां तक बात है एक फाइट की, अगर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं तो मजा नहीं आएगा। लेकिन रुको, मेरे पास आप लोगों के लिए एक फैन एनिमेशन है जिसे कि ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया है। इस फैन एनिमेशन को बनाया है जेम कुन बोल के एक यूट्यूब चैनल ने। सो उसे जाकर चेकआउट करो और उसे सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि वो आप लोगों के सपोर्ट को डिजर्व करता है। और मैं यानी कि एनिमे फ्रिक्शन आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फैन एनिमेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल स्टूडियो की जैसी है। तो हम लोगों ने देखा कि माइकी इजाना से नहीं जीत पा रहा होता, वो इजाना से हार रहा होता है। सो क्या लगता है आप लोगों को, क्या माइकी हार जाएगा या फिर वो डटे रहेगा? हम लोग देखते हैं कि मूचो बोलता है इजाना के सेंसेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इजाना को पता चल जाता है कि सामने वाला कौन सा अटैक करने वाला है। सो हाँ गाइज, इससे हमें पता चल जाता है कि इजाना को पता लग जाता है कि माइकी उसे कैसे मारने वाला है, और शायद इसलिए इजाना हमेशा माइकी के अटैक को डॉच करने में कामयाब होता है। हम देखते हैं कि हमारा ताकेमिची तो डर रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि क्या हम लोग माइकी के आने के बाद भी हार जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि माइकी इजाना के ऊपर हमला करता है, लेकिन इजाना उस हमले को आसानी से डॉच कर माइकी के मुंह पे एक पंच मारता है। हम लोग देखते हैं कि माइकी उस पंच को सह लेता है और वो इजाना से पूछता है, तुमने एम्मा को क्यों मारा? इसके बाद हम लोग इजाना के पास्ट के बारे में कुछ पैनल्स को देखते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। सो जाकर उस वीडियो को देख लो। क्या उस वीडियो को देख भी लिया? बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज सालो। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बोला था कि जब इजाना को पता चलता है कि शिनिचिरो उसका असली भाई नहीं है, तब वो पूरा अंदर से टूट जाता है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि समय का फायदा उठाते हुए तभी किसाकी ने इजाना को अप्रोच किया था। फ्लैशबैक खत्म होते ही हम लोग वापस आ जाते हैं, जहां पर इजाना माइकी को बोलता है, मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ।
शिनिचिरो असल में कभी भी मेरा आइडियल भाई बन नहीं पाया। इन सब चीजों के बाद तुम्हारे ही एक दोस्त ने शिनिचिरो को मार दिया और इसलिए अब मैं तुम्हें जलाकर राख बना दूंगा और उस राख से मैं एक आइडियल बड़ा भाई बनाऊंगा तुम्हें। ताकेमिची बोलता है, अरे ये कहना क्या चाहता है? और सिर्फ तुम नहीं ताकेमिची, मैं भी इजाना को एक ही बात कहना चाहता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? बैक टू द वीडियो। ये सब बोलने के बाद हम लोग देखते हैं कि इजाना डायरेक्टली माइकी पर हमला कर देता है और माइकी को मार के नीचे गिराने के बाद इजाना बोलता है, तुमने मेरे से सब छीन लिया है माइकी, और इसलिए ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। माइकी बहुत ही बुरे तरीके से इजाना से हार रहा होता है। ताकेमिची बोलता है, हाँ इसी से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि इजाना कुरोकावा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काकुचो बोलता है, इजाना के पास ऐसे हाथ है जो कि सिर्फ लोगों को मार सकते हैं। इजाना माइकी को मारते हुए पागलों की तरह बोलता है, हे माइकी, क्या तुम बिल्कुल भी सीरियस हो? क्या यही तुम्हारी असली ताकत है? मैं असलियत में तुम्हारा मर्डर करने वाला हूँ, पता है ना? माइकी इस बार अपने जिद के साथ उठता है और उसके बाद वो इजाना को बोलता है, तुम दूसरे लोगों पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना? तुम उन लोगों की भी परवाह नहीं करते ना जिन लोगों ने तुम्हारे लिए लड़ाई की? इजाना बोलता है, क्या उन लोगों ने मेरे लिए लड़ा? असल में वो लोग मेरे से डरते हैं। और तभी इजाना माइकी को मारता है और बोलता है, वो लोग तुम्हारे टोमैन के मेंबर्स के जैसे नहीं हैं। तुम्हारे टोमैन में प्यार हो सकता है, लेकिन हमारे तेंजुगु में है खौफ, भरोसा, दोस्ती, ऐसी चीजें हमेशा पॉइंटलेस होती है। ताकेमिची इजाना को देखते हुए बोलता है, उसकी मूवमेंट थोड़ी सी धीमी हो गई है और शायद ये समय के साथ साथ और भी स्लो होता जाएगा। माइकी बोलता है इजाना को, तुम आखिर इतने समय तक अकेले कैसे रहे? इजाना बोलता है, हाँ शिनिचिरो मर चुका है, एम्मा मर चुकी है, क्या तुम भी अकेले नहीं हो? माइकी बोलता है, नहीं तुम गलत हो इजाना, मेरे पास अभी भी तुम हो और तुम भी अकेले कभी भी नहीं थे क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पास था। इजाना, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इजाना इन सब चीजों से इरिटेटेड हो जाता है और बोलता है, चुप हो जाओ। और यही बोलते ही इजाना माइकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन माइकी उस हमले से आसानी से डॉच करके बच जाता है और बोलता है, तुम मुझे और नहीं मार सकते, तुम्हारी मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी है। और यही बोलते ही माइकी इजाना को बहुत समय बाद एक हिट करता है और उस पंच के बाद माइकी तुरंत इजाना के मुंह पे एक लात मारता है, जिससे इजाना नीचे गिर जाता है। किसाकी के तो होश ही उड़ जाते हैं। इजाना बड़े ही मुश्किल से उठता है और बोलता है, क्या तुम अभी तक मजाक कर रहे थे? तुम्हारे पास इतनी ज्यादा शक्ति है? इतनी शक्ति, अभी तो मजा आएगा। यही बोलते ही इजाना माइकी को मारने आगे जाता है, लेकिन माइकी आसानी से इजाना के पंच को डॉच करके इजाना को मारता है। माइकी इजाना से पूछता है, क्या तुम हम लोगों की तरह ऐसे हम लोगों के साथ नहीं रह सकते थे? तुम ऐसे क्यों बन गए इजाना? अगर तुमने एक बार भी अपना दिल खोल के देखा होता तो मैं और एम्मा तुम्हें अपने साथ रहने देते। क्यों इजाना, आखिरकार क्यों? ये बात सुनकर इजाना बोलता है, चुप कर जाओ माइकी। यही बोलते ही इजाना माइकी को मारने जाता है, लेकिन माइकी इजाना के फेस पे एक पंच मार के उसे पीछे ढकेल देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इजाना को एक इल्यूशन दिखता है जहां पर शिनिचिरो और एम्मा माइकी के पास खड़े होते हैं। इजाना बोलता है, शिनिचिरो, एम्मा, तुम दोनों माइकी के पास क्यों खड़े हो? किसाकी, मुझे अपनी बंदूक दो। इसके बाद इजाना किसाकी का बंदूक लेता है और माइकी के सर के ऊपर उसे तान देता है। इजाना बोलता है, अगर मैं आज हार गया तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। माइकी बोलता है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मुझे ठोक दो इजाना। अगर तुम्हारे दिल को इससे सुकून मिलता है तो मुझे गोली मार दो। मारो मुझे इजाना। इजाना गोली मारने ही वाला होता है, तभी उसके सामने काकुचो आ जाता है। काकुचो उसके हाथ से बंदूक को फेंक देता है और बोलता है, इतना काफी है इजाना, हम लोग हार चुके हैं। इजाना बोलता है कि अब मेरा नौकर मुझे ऑर्डर देगा कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं। काकुचो बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ता हूँ इजाना, और मैं नहीं चाहता कि तुम इतने बुरे तरीकों को इस्तेमाल करके जीतो। इजाना अपने एग्जीक्यूटिव्स को बोलता है, जल्दी करो और काकुचो को मार दो जान से, वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन तेंजुकु का कोई भी बंदा उनके जगह से नहीं हिलता। काकुचो बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता इजाना कि ये सारे लोग मुझे नहीं हरा सकते? तुम मानते क्यों नहीं? तेंजुकु हार चुकी है।
लेकिन इजाना अपनी हार नहीं मानना चाहता था। हम देखते हैं कि गोली चलने की आवाज आती है। एक गोली किसाकी ने चलाई थी काकुचो के ऊपर, जिसका खून इजाना के मुंह पे जाकर गिरा था। इसके बाद किसाकी बोलता है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो काकुचो, मर जाओ। यही बोलते ही किसाकी काकुचो पर गोली चला देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इजाना काकुचो को हटाकर काकुचो के सामने आ जाता है और वो तीनों की तीनों गोली इजाना को जाकर लगती है। किसाकी बोलता है इजाना को, इजाना तुमने काकुचो को क्यों बचाया? इजाना और काकुचो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। काकुचो इजाना से पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरे सामने क्यों आए तुम? इजाना बोलता है, मेरी बॉडी अपने आप हिली और मैंने तुम्हें बचा लिया। किसाकी डर से नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसने इजाना पर 3 गोली चला दी थी। ओ हाँ सॉरी, वो बैठा नहीं था, गिर गया था। हम देखते हैं कि इजाना माइकी को बुलाता है। तेंजिकु हार चुकी है माइकी, टोमैन जीत गई है। काकुचो बोलता है, तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है इजाना, मैंने ऑलरेडी ये बोल दिया है। और इजाना तुम तो मर भी नहीं सकते, तुम्हें तो अपना समय बनाना है ना। मैं तो एक कूड़े के समान हूँ, तुमने मुझे क्यों बचाया इजाना? तुम्हारे पास तो बहुत सारे लोग हैं। इजाना बोलता है, मुझे माफ कर देना काकुचो, इन सारे समय को देखकर मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ अकेले तुम ही थे। तुम ही वो अकेले इंसान थे काकुचो जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। मुझे माफ कर देना काकुचो, इस पूरे दुनिया में से मैं सिर्फ तुम्हारी कदर करता हूँ काकुचो। इसके बाद इजाना माइकी को पुकारता है और बोलता है, माइकी इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बोलना है। आखिरकार इजाना माइकी को क्या जरूरी बात बताना चाहता है? अगर आप लोगों को भी ये जानना है तो अगला एपिसोड जरूर देखना, और जिससे कि मेरी वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और अगर मुझे कुछ बोलना हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।